तो देखिए, लगातार कोरोना के केसेस में कमी तो आ रही है, लेकिन कोरोना की रफ्तार कम हुई, अब खतरा अभी बरकरार है। और ऐसे में कुछ लोग सारे नियम भूलकर लापरवाही कर रहे हैं। कोरोना को भुलाकर इन दिनों सैर सपाटा और मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं लोग। ये लोग सब कुछ भुलाकर उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों तक पहुंच गए और वहां इतनी भीड़ लग रही है कि दिल्ली में बैठी सरकार डर रही है कि अगर लोगों की ऐसी हरकतों से अब तीसरी लहर आई तो क्या होगा। यही तो खासियत है हमारी। हम काम ही ऐसा करते हैं कि सरकार भी डर जाती है। उत्तराखंड के मसूरी के कैंपटी फॉल की ऐसी तस्वीरें आईं कि दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री तक डर गए। कैंपटी फॉल में लोगों ने ऐसी मस्ती की कि लगा ये तो कोरोना को सीधा निमंत्रण है। इस वीडियो ने सरकार को इतना डरा दिया कि आज स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाकर यह वीडियो दिखाया गया और लोगों को आगाह भी किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस विषय में कहा है कि एक जन आंदोलन लाना है कोविड से लड़ने की इस लड़ाई में। तो उस समय पर एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पे बड़े विस्तृत रूप से सर्कुलेट हो रहा है, हम आप लोगों की दृष्टि में लाके दिखाना चाहेंगे। फिर से विनती करना चाहते हैं, इस टाइप का कोई भी बिहेवियर, क्या है यह ओपन इन्विटेशन वायरस के लिए नहीं कि आप हमें इन्फेक्ट कीजिए। हमें सबको फिर भी यह समझने की ज़रूरत है कि हम अभी भी सेकेंड वेव पूरी नहीं हुई है, हम अभी भी सेकेंड वेव से डील कर रहे हैं। देश में अगर रेस्ट्रिक्शंस को कम किया जा रहा है, रिलैक्सेशंस को बढ़ाया जा रहा है, तो ये ना माने कि कोविड खत्म हो गया है। कोविड का खतरा अभी भी हमारे सामने बना हुआ है। सरकार कितनी ही विनती कर ले, लोगों को जागरूक कर ले, लेकिन लोग कहां मानने वाले हैं। लोगों ने तो जैसे कसम खाई है कि जल्द से जल्द तीसरी लहर भी लेकर आएंगे। हरिद्वार को देख लीजिए, यहां कुंभ तो बीत गया और दूसरी लहर भी दे गया, लेकिन अब यहां तीसरी लहर की तैयारी है। हरिद्वार के घाटों पर भीड़ ही भीड़ है और किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ है। गंगा के मटमैले पानी में अपना पाप धोने आए ये लोग बीमारी लेकर नहीं जाएंगे क्या? लोगों की इस भारी भीड़ को देखकर आस्था कम और पिकनिक वाली फीलिंग ज्यादा आ रही है। और ये तमाम लोग ज्ञानी बहुत हैं। इन्हें सब कुछ पता है कि कोरोना क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क क्या होते हैं। वो दूसरी बात है कि ये लगाते नहीं। कोरोना तो है ही, लेकिन अच्छा लग रहा है यहाँ पे, लेकिन वो नहीं है जैसे कहते हैं ना सोशल डिस्टेंसिंग, रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं है। भीड़ काफ़ी है, अब तो कम हो गई। जब सुबह मॉर्निंग में आए थे तब काफ़ी भीड़ थी। पिकनिक ही बन रही है और क्या। यहाँ 2 साल से लोग जेल में बंद थे, उन्हें लग रहा है कि पता नहीं गंगा कहीं चली जाएगी या कुछ हो जाएगा, तो यहाँ आए हैं। खाने, एंजॉयमेंट्स, वीडियो के लिए, इन सब के लिए हम पहले ही आ गए हैं। कैसे लग रहा है गंगा में पिकनिक मनाते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है, इतने दिनों बाद घर से बाहर निकले तो अच्छा बहुत लग रहा है। ऐसी ही तस्वीरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डराया है। कल मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से हम सब ने भीड़भाड़ वाली जगहों के वीडियो और फोटो देखे हैं। लोग बिना मास्क लगाए और बिना सोशल डिस्टेंसिंग अपनाए घूम रहे हैं। ये अच्छा नहीं है और इससे हमें डर लगना चाहिए। ऐसे वक्त में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी गलती का बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है और कोविड-19 से हमारी लड़ाई कमजोर हो सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हाल की तुलना में, हाल के महीनों के कंपैरिजन में जरूर केसेस में संख्या में कमी आई है। उस स्थिति में लोग घर से बाहर निकलना चाहेंगे, लेकिन सभी को याद रखना है कि कोविड-19 का खतरा टला नहीं है। उन्होंने कहा था कि हमारा उद्देश्य यह हो, भय पैदा ना हो, लेकिन लापरवाही भी ना हो, और बल्कि लोगों से अपील की जाए कि वह हर संभव सावधानी बरतें। नहीं, हमने कल सख्ती से कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और जो होटलों में भी जो है वो 50% आरक्षण की व्यवस्था के तहत जो है बुकिंग करी जाए। उसके लिए हम जल्दी होटल एसोसिएशन की भी मीटिंग बुलाने वाले हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम उस आज्ञा को माने। उन्होंने प्रार्थना की है और हम भी प्रार्थना करते हैं कि जीवन बहुत
कीमती है। कई लोग हमको छोड़ के चले गए हैं। कोरोना अभी तक गया नहीं है। तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है और कभी कभी तो ऐसी दुर्घटनाएं हो जा रही हैं जहां नहीं होना था वहां पर भी हो जा रहा है। इसलिए सबसे अपील करना चाहते हैं, सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि अपने को बचाएं, समाज को बचाएं, परिवार को बचाएं, अपने गांव और प्रदेश और देश को बचाएं। सरकार की ये चेतावनी इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया के सभी हिस्सों में कोरोना लौट लौट कर आ रहा है। यूरोप का बहुत बुरा हाल है। वहां यूरो कप के दौरान स्टेडियम्स में खूब भीड़ उमड़ी, लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के फुटबॉल मैच देखते रहे और अब इसका खामियाजा पूरे यूरोप को भुगतना पड़ रहा है। यूके में पिछले हफ्ते 1,43,000 केस थे। इस हफ्ते 1,95,000 केस आए हैं। 2 हफ्तों में 36% की बढ़ोतरी दिखी है। रूस में पिछले हफ्ते करीब 1.5 लाख केस थे, अब 1,70,000 के करीब केस हैं, यानी 13% केस बढ़े हैं। स्पेन में पिछले हफ्ते 43,766 केस थे। इस हफ्ते 115% की वृद्धि के साथ 94,000 केस दर्ज हुए हैं। फ्रांस में पिछले हफ्ते 13,636 केस थे। एक हफ्ते में 21,000 केस आए हैं, यानी 55% की बढ़ोतरी हुई है। पुर्तगाल में पिछले हफ्ते 12,127 केस आ रहे थे। इस हफ्ते 17,000 से ज्यादा केस आए, यानी 43% की वृद्धि हुई। नेदरलैंड्स में एक हफ्ते पहले तक 4,245 केस थे, अब एक हफ्ते में 16,086 केस आए हैं, यानी 279% की वृद्धि है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।